बढ़िया खाना खा रहे हो, मान लो आप मटर पनीर खा रहे हो, तो आप सोचोगे भाई यही स्पेशल ट्रीटमेंट है। लेकिन क्या है, एक पता है क्या है, ये इंसान की हैसियत के अकॉर्डिंगली विचार करना चाहिए। मान लीजिए अभी मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, केजरीवाल जी जेल में थे, अगर आप उनको ये कहोगे भाई तुम सारी ज़िंदगी तुम्हें मटर पनीर खिलाएंगे तो जेल में रहो, तो क्या रहेंगे? भाई उनके लिए खाना कोई वैल्यू नहीं रखता। आप उनको जो मर्जी खिलाओ, लेकिन वो कहेंगे भाई हमें जेल में नहीं रहना, क्योंकि वो एक मिशन वाले लोग हैं, उनको बाहर काम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको देख के जो है मतलब हम कभी कभी वो चला देते हैं कि भाई देखो ये तो जेल में मज़े ले रहे हैं, तो ये एक्चुअली मज़ा नहीं है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफ़ाइन किया है कि भाई जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप बढ़िया खाना मत दो। अब कोई अंडर ट्रायल है, अब वो 5 साल अंडर ट्रायल रहा और फिर एक दिन बरी हो गया, आप उसके 5 साल लौटा देंगे? और आपने उसको ठीक से खाना नहीं खाने दिया, कपड़े नहीं पहनने दिए, बताओ आप। और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है ना देश में, जो अपने आप मेरी बात सुन रहा हो और ये सोचता हो भाई तेरे से ज़्यादा शरीफ कोई व्यक्ति नहीं है, तो जेल तो अगर उसके भाग्य में लिखी होगी वो भी जा सकता है, तो कोई भी जा सकता है। जब जैसे ही वो जेल में जाएगा तो फिर उसके विचार बदल जाएंगे, वो कहेंगे भाई खाना क्यों नहीं दे रहे हो आप हमें अच्छा, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, है ना। उसकी जो वाइफ होगी वो भी जो है बाहर नारे लगाएगी, भाई ह्यूमन राइट्स की बात है, मेरा पति ने कुछ किया नहीं है, तुम मान रहे हो लेकिन नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने मान लीजिए 5 साल लगा दिए मानने में कि कुछ नहीं किया है, तो ये तो कोई इंसानियत नहीं हुई ना कि आप उसको खाना नहीं दे रहे हो। या सर खाना देना अलग हो गया, बस स्पेशल ट्रीटमेंट अलग हो गया। स्पेशल ट्रीटमेंट में काफी सारी चीजें हाँ, जैसे आप ही बताइए मुझे, आप स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मानते हैं? आप बताइए। नहीं, जैसे जैसे पिक्चरों देखिए, में देखा है, जैसे नहीं आपने नहीं अभी वो बीड़ी सिगरेट की बात की है, या फिर अच्छा खाना है, या फिर आपको बेड अच्छा मिल रहा है, थोड़ी सुविधाएं मिल रही है, आपको मोबाइल मिल रहा है अंदर। हाँ देखो, That is the मैं आपको special बताता हूँ, treatment। मोबाइल तो इसलिए खतरनाक है कि मोबाइल के द्वारा लोग एक्सटॉर्शन वगैरह करते हैं, गैंग को ऑपरेट करते हैं, इसलिए मोबाइल एक खतरनाक चीज़ है। बाकी आपने सिगरेट पी ली, आपने अपने स्वास्थ्य को खुद खराब कर लिया, तो किसी का क्या बिगड़ा? यहाँ पे जगह जगह पान के खोखे बाहर खुले हुए हैं, सब लोग सिगरेट पीते हैं, सब लोग बीड़ी पीते हैं, उससे देश को क्या नुकसान हो गया? सर आप खुद का नुकसान हुआ। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे नहीं हैं नहीं, आप। मैं आपको देखिए, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए जैसे तिहाड़ जेल में बीड़ी सिगरेट बैन है, ये तम्बाकू भी बैन है। अब बीड़ी सिगरेट बैन है, इस बीड़ी सिगरेट बैन होने के कारण जेल के अंदर रोज लड़ाई बचती है, क्योंकि बैन तो है बट रोक तो नहीं पा रहे। तो क्या होता है कि जेल के अंदर कुछ जो प्रिजनर्स होते हैं वो इसकी स्मगलिंग करते हैं। कई लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हैं इस काम से, जेल के अंदर बीड़ी सिगरेट बेचकर। तो वो जब वो जेल आते हैं, कई लोग तो जान के जेल आते हैं, क्योंकि बाहर वो इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना जेल में कमाते हैं। तो अब आप एक तरीके से उन लोगों को आपने एक रास्ता दे दिया क्राइम के लिए। दूसरा, वो डरेगा नहीं जेल आने से, वो सोचेगा कि ठीक है बाहर भी तू कर रहा था, जेल के अंदर भी ये काम कर लेना। दूसरी बात है कि जो जेल स्टाफ है वो खुद भी पैसों के लालच में, उनके भी कुछ लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपने करप्शन को भी एक स्पेस दे दिया। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो हर जगह पे स्मोकिंग जोन बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं तिहाड़ जेल में भी एक स्मोकिंग जोन बना देना बिल्कुल, चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जेल के अंदर स्मगलिंग बंद होगी, जेल के अंदर जो 90% लड़ाइयाँ होती हैं वो बंद होंगी, जेल के अंदर करप्शन बंद होगा, ऑफिशियल्स का करप्शन बंद होगा। और ये जो रोक इस पे लगी हुई है, इसके पीछे रीज़न ये है, ये क्यों नहीं हटाई गई? इसलिए नहीं कि किसी का कुछ बिगड़ेगा, ये इसलिए नहीं हटाई जा रही है क्योंकि फिर जो जेल ऑफिशियल्स का जो एक लाखों रुपए की जो आमदनी है, अच्छा। इसकी वजह से तो वो बंद हो जाएगी। फिर तो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। अगर ये आपने खोल दिया तो आदमी लीगली अपनी सिगरेट खरीदेगा और स्मोकिंग जोन में जाके पी लेगा। जेल वाले जैसे तेल बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, बाल्टी बेचते हैं और हर चीज़ बेचते हैं, कैंटीन में जेल की हर चीज़ मिलती है।